गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। संगत जी, आज के इस खास रूहानियत भरे सत्संग में गुरु घर की वाणी ली गई है। सत्संग द्वारा हमें यह समझने को मिलेगा परमात्मा से मिलन कैसे होता है। सत्संग का एक एक लफ्ज़ ध्यानपूर्वक अंत तक श्रवण करने योग्य है। आप सभी से यही विनती है, सत्संग को अंत तक जरूर श्रवण करें। साथ ही यह भी विनती है, यदि आप रोज सत्संग को सुनना चाहते हैं तो शब्द धुन सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के इस सत्संग को हम एक छोटी सी कहानी से आरंभ करेंगे। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, क्या इस संसार में कोई सबसे कठिन काम भी है? मंत्री ने कहा, महाराज, सबसे कठिन काम परमात्मा को पाना है। राजा हंस पड़ा। उसने कहा, धन से सब कुछ खरीदा जा सकता, बड़े बड़े महल बन सकते हैं, सेनाएं खड़ी की जा सकती हैं, विद्वान बुलाए जा सकते हैं, फिर परमात्मा को पाना इतना मुश्किल कहाँ हुआ? मंत्री ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिनों बाद मंत्री ने राजा को जंगल की ओर चलने के लिए कहा। चलते चलते वे दोनों एक ऊंचे पहाड़ के नीचे पहुंचे। मंत्री बोला, महाराज, सामने शिखर पर एक साधु रहता है, आज आप उन्हें अपने पास बुला लीजिए। राजा ने सैनिकों को साधु को लाने के लिए भेज दिया। संदेश गया, राजा आपको बुला रही हैं। साधु ने आने से मना कर दी। राजा ने और सैनिक भेजे, सोने चांदी का लालच दिया, सम्मान का वचन दिया, लेकिन साधु नहीं आए। तब मंत्री मुस्कुराया और बोला, महाराज, अब आप स्वयं चले जाइए। राजा ने पूछा, मैं क्यों जाऊं? मंत्री बोला, क्योंकि जो ऊंचाई पर बैठा है वह नीचे नहीं उतरता, नीचे वाले को ही ऊपर चढ़ना पड़ता। राजा पहाड़ पर चढ़ा और साधु के चरणों में जाकर बैठ गया। साधु ने केवल एक ही बात कही, राजन, परमात्मा भी ऐसे ही मिलते हैं। अहंकार नीचे नहीं झुकता, इसलिए मिलन नहीं होता। जब जीव झुकता है, जब दया होती है, तब रास्ता खुलता। सत्संगियों, यह केवल कहानी नहीं है, हमारे जीवन का सत्य। हम सोचते हैं कि मैं इतना भजन सिमरन करता हूँ, मैं इतनी सेवा करता हूँ, इतना सत्संग सुनता हूँ, फिर भी मेरा परमात्मा से मिलन क्यों नहीं हो पा रहा? कारण है, हमारी मैं अभी तक बीच में है, हमारा अहंकार अभी तक मरा नहीं। हमें स्मरण रखना चाहिए, हमें बार बार हमारे सद्गुरु ने एक ही बात समझाई है, जब तक अहंकार नहीं मर जाता तब तक परमात्मा से मिलन नहीं होता। मालिक से मिलन करना चाहते हो तो अपने इस अहंकार को कम करना शुरू करो। रोज भजन बंदगी में बैठो तो इस अहंकार के बढ़ावे के लिए नहीं, बल्कि इसे खत्म करने के लिए। संत महापुरुष फरमाते हैं, साधना हमारी है, लेकिन सफलता उस मालिक की दया है। हमें प्रयास करना है, लेकिन मंजिल उस मालिक की मेहर से मिलती है। जैसे खेत को किसान तैयार करता है, बीज भी वही बोता है, लेकिन वर्षा उसके हाथ में नहीं होती, वर्षा मालिक की मेहर से होती। उसी तरह भजन बंदगी, सेवा और आज्ञा का पालन हमारा पुरुषार्थ, लेकिन आत्मा का परमात्मा से मिलन उस मालिक की कृपा के बिना संभव नहीं। यही कारण है संत बार बार हमें पुरुषार्थ के साथ विनम्रता भी सिखाते। वे कहते हैं, मेहनत करो, लेकिन फल का अभिमान मत करो। भजन करो, लेकिन यह मत समझो कि परमात्मा तुम्हारी कमाई से बन जाएगा। वह प्रेम का भूखा है, दीनता का भूखा है, समर्पण का भूखा। तू उसकी कृपा के काबिल बन। अगर वह कृपा करे तो तू जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जा। अगर वह कृपा करे तुझे नाम धुन सुनाई पड़ जाए। अगर वह कृपा करे तो तेरा उस मालिक से मिलन हो जाए। अब यहाँ
यह सवाल पैदा होता है, मालिक की कृपा कैसे होती, परमात्मा से मिलन किस तरह होता। वह मिलन जो जीवन को आनंद से भर देता है, वह मिलन जो आत्मा को जन्म मरण के बंधन से मुक्त करवा देता है, वह मिलन जो हमें अपने असल घर सचखंड की पहचान करवा देता है, वह कैसे होता है। इसके बारे में बड़े सुंदर वचन फरमाते हुए कहते हैं, हरि कृपा जो होए तो ना ही होए तो ना, पे गुरु कृपा दया बिन सकल बुद्धि बह जा। यह वाणी सहजो बाई जी की है। वो कहती हैं, परमात्मा से मिलना अगर होगा तो परमात्मा की दया से ही होगा। अगर परमात्मा की दया नहीं होगी तो परमात्मा से मिलना भी नहीं हो। इंसान को कितनी भी बुद्धि हो, अक्ल हो, चतुराई हो या सियाणापन हो, परमात्मा के मार्ग पर पांव रखना मालिक की दया के बगैर नामुमकिन है, असंभव है। इसी तरह और भी संत महात्मा यही फरमाते हैं कि उसकी दया के बगैर उसके साथ मिलना बिल्कुल ही असंभव है। उसकी दया हो, उस परमात्मा की कृपा हो तो काम होता है, दया नहीं है तो काम नहीं होता। तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, वे फरमाते हैं, तुलसी या संसार में 5 रत्न हैं सार, सत्संगत सतगुरु शरण दया दीन उपकार। कहते हैं इस संसार के अंदर 5 रत्न हैं, 5 न्याप चीजें हैं। उनमें पहली चीज जो तुलसी साहिब फरमाते हैं वह है सत्संगत, यानी सत्संग, जहां परमात्मा का जिक्र हो, जहां परमात्मा की बढ़ियाई हो, जहां नाम की बढ़ियाई हो, या भजन सिमरन करने का शौक हो, या गुरु की महिमा। सत्संगत को उन्होंने मुख्य रखा। फिर आगे फरमाते हैं सदगुरु की शरण। सदगुरु की शरण में जाना यह भी बहुत दुर्लभ चीज है, यह एक रत्न है। फिर तीसरी चीज फरमाते हैं दया। दया का मतलब क्या है? फारसी में उसको करम कहते हैं। मेहरबानी, करुणा, यह सब चीजें हैं जिनको हम दया भी कहते हैं। यह भी बहुत ही अनमोल रत्न। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, कोमल चित दया मन धारो, परमार्थ का खोज लगाना। अगर तेरा चित कोमल नहीं है, कोमल का क्या भाव है, नरम दिल, हृदय में दया नहीं है, रहम नहीं है, तो कहते हैं परमात्मा के पास जाने का विचार भी नहीं करो। फिर उस कुल मालिक से मिलने का ख्याल निकाल दो। जिस इंसान के हृदय के अंदर दया नहीं है, रहम नहीं, करुणा नहीं, उसके लिए परमात्मा के पास जाने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। परमात्मा के दरवाजे पर जाने के लिए जो मार्ग हमें अख्तियार करना है, इसके लिए हृदय बड़ा नरम होना चाहिए। नरम होने से मतलब है कि हमें दूसरों की सेवा करनी चाहिए, उनके दुख दर्द में उनका साथ देना चाहिए, ना कि उनके दुख दर्द का लाभ उठाकर हमें अपना फायदा देखना चाहिए। पर अगर उस कुल मालिक की दया ना हो तो हम दूसरों के दुख दर्द में उनका सहारा बनने की बजाय उनके दुख दर्द में उनसे फायदा उठाने वाले बन जाते। इसलिए उस कुल मालिक की दया के बगैर हम यहाँ इस संसार में तो धक्के खाते ही हैं, और साथ ही अगर उसकी दया मेहर ना हो तो हम परमात्मा के पास जाने का विचार भी नहीं कर सकते। यही सहजो बाई जी भी कहती हैं, हरि कृपा जो होए तो होए, ना ही होए तो ना। लोग कहते हैं कि अगर वह परमात्मा दया करे। हम समझते हैं कि लड़के पैदा होते हैं, आदमी सुंदर होता है, खूबसूरत होता है, धन होता है, दुनिया में शान होती है, सब दुनिया के सुख होते हैं, इसे हम हरि कृपा समझते हैं, दया मेहर समझते। ए भाई, यह हरि कृपा नहीं है। हरि अगर कृपा करना चाहता है तो यह चीजें नहीं देता, क्योंकि ये सब जितनी चीजें हैं ये यहाँ इस माया की नगरी में फंसने का समान, ये हमें इस संसार के कैद खाने में मजबूती से जकड़ लेती हैं। जब वह परमात्मा, वह हरि मेहरबान होता है, वाहे गुरु, वह अकाल पुरुष मेहरबान होता है, तो वह सब जंजीरें तोड़कर हमारी सुरत को मुक्त कर देता। उसको इस वास्ते शास्त्र बंधी छोड़, यानी बंधन छुड़ाने वाला कहते। तो सहजो बाई एक पहुंची हुई भक्तन थी। जैसे इस्लाम के अंदर बीबी राबिया अवसरी हुई हैं, वे कहती हैं, हरि कृपा जो होए तो होए, ना ही होए तो ना। इसलिए पहली चीज इस परमार्थ में
परमात्मा की कृपा है। अगर आप समझोगे कि कोई माता, कोई बहन, कोई भाई, कोई मित्र सत्संग में आया है तो पहले उसके ऊपर कृपा हुई है। उसने कई किताबें पढ़ी हैं, कोई सत्संग मिल गया है, कोई दोस्त मिल गया है, कोई ऐसा पड़ोसी मिल गया है जो गुरु की शरण में लगा हुआ है, गुरु की बड़ाई करता है। गुरु के गुण देखकर फिर दूसरे के भीतर भी प्रेरणा पैदा होती है कि मैं भी अब सद्गुरु की शरण में जाऊं, उनके दर्शन करके आऊं और उनका सत्संग सुना। यह ख्याल, यह विचार जब इंसान के हृदय में पैदा होता है तो यह भी उस परमात्मा की दया मेहर से ही होता, वरना तो जीव माया के पचड़ों में ही पड़ा रहता है, उसका ख्याल दुनियादारी से बाहर ही नहीं निकलता। जिन बिरले जीवों पर मालिक की दया मेहर होती है वही सद्गुरु के सत्संग, सद्गुरु के दर्शन के काबिल बन पाते। उन्हीं के पास इतना समय भी है और इतनी प्यास भी है कि वे सद्गुरु के सत्संग में जा। संसार में भी उसकी दया मेहर के बगैर जीना बड़ा मुश्किल है। परमार्थ के मार्ग पर तो उसकी दया के बगैर कोई काम नहीं बनता। ग्रंथ साहिब की बाणी भी कहती है, कर्मी होवे सद्गुरु मिलाए, सेवा सुरत शब्द चितलाए। गुरु नानक साहिब जी ने फारसी लफ्ज कर्म कहा है। कर्म यानी दया, रहमत, मेहरबानी, फजल। फारसी में कर्म को मेहरबानी कहते हैं। जैसे हम कहते हैं रहीमा, करीम, रहमत वाला प्रभु, करम वाला प्रभु, दया करने वाला परमात्मा। गुरु नानक साहिब जी कहते हैं कि जब इंसान के ऊपर उस बाहे गुरु अकाल पुरुष का कर्म होता है यानी दया और मेहरबानी होती है तो वह क्या करता है? यार दोस्त, पैसा, धन, मान, बढ़ियाई यह नहीं देता, बल्कि उसे परमार्थ पर चलने का सच्चा मार्ग दे देता है। सच्चे सद्गुरु से उसका मिलाप करवा देता। किसी न किसी तरीके से हम यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं, हमें मालूम है कि हम संत मत में कैसे आए हुए हैं। हर एक की अपनी अपनी कहानी है, हर एक की बात सुनने वाली है कि कैसे उनका सत्संग में आना हुआ। खुद से कोई भी नहीं आना चाहता था, लेकिन संयोग बन गए और अचानक से हृदय में जाने की तड़प पैदा होने लगी। इस वास्ते कहते हैं कि जब उसकी रहमत होती है तो जीव का गुरु से मिलाप होता है। आज हमारे इस सत्संग का मुख्य विषय भी उस कुल मालिक की दया और कृपा के ऊपर ही है। आगे कबीर साहिब क्या फरमाते हैं? कर्मों से छूटे नहीं, छूटे दया तुम्हारी। हे प्रभु, हम जो कर्म करते हैं, तीर्थ स्थान में जाना, पूजा पाठ करना या तुझ तक पहुंचने के और जितने तरीके हम अपनाते हैं, हम इन कर्मों से नहीं छूट सकते। गुरु अर्जुन देव जी महाराज भी कहते हैं, इन विधि मिलन न जाए, मैं किए कर्म अनेक। मैंने बहुत कर्म करके देखे, लेकिन इन तरीकों से छुटकारा नहीं होता। एक आदमी बोलता है, मैं इतनी दफा इस मंदिर गया हूँ, मैंने इतनी दफा यह किताब पढ़ी है, मैंने इतनी दफा यह वेद पढ़ा है और मैंने इतनी दफा सतगुरु का सत्संग सुना है। यह सब अहंकार की निशानी। इसी अहंकार के अधीन होकर जीव इस संसार के बंधन से छुटकारा हासिल नहीं कर पाता, बल्कि ज्ञान के भी अधीन होकर रह जाता। अगर आप ज्ञान को भी पकड़कर बैठ जाएंगे तो आपकी सुरत अपने असल धाम सचखंड की यात्रा पूरी नहीं कर पाएगी। ज्ञान भी बाधा है, किताबी ज्ञान या जो सत्संग से ज्ञान आपको दिया जाता है, अगर इसे भीतर संजो कर रखोगे आपके लिए बाधा बन जाएगा। हर एक शब्द जो आप सुनते हैं या बोलते हैं, जो पढ़ते हैं, इन्हें जब तक अपने भीतर इकट्ठा करके रखोगे, अनहद शब्द तक की यात्रा पूरी नहीं होगी। फिर सुरत शब्द से मिल नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि सुरत जिस तल पर मौजूद है वहां कोई शब्द नहीं पहुंचता, वहां तो निशब्द होकर जाना पड़ता। जिस दिन जीव पूरी तरह मौन को उपलब्ध होता है, अपने से ही अपने सुरत के अनुभव में प्रवेश कर जाता। यह मौन केवल जुबान का मौन नहीं, मन का मौन है। और यह जो मन का मौन है, यह सद्गुरु की दया मेहर, उस कुल मालिक की दया मेहर से होता। हम अपनी तरफ से जरूर बड़ी कोशिश करते हैं, निरंतर इस मन को चुप करने की, इस मन से पार होने की, इसके साक्षी होने की। लेकिन जितनी कोशिश हम करते हैं उतना ही पाते हैं हमारी कोशिश बेकार के, कुछ बना नहीं, वहीं के वहीं हैं। आज भी मन वैसा ही दौड़ता, हम वैसे ही विचारों के अधीन हुए हैं, विचारों के पीछे लगकर।
दुख झेल रहे हैं, कष्ट झेल रहे हैं। स्मरण रखें, अगर उस मालिक की दया मेहर ना हो तो कोशिश भी बेकार जाती, और अगर उसकी दया मेहर हो तो कोशिश भी नहीं करनी पड़ती और सुरत का शब्द से मिलन हो जाता। इसलिए सभी संत महात्मा क्या फरमाते हैं, जो कुछ होगा उस कुल मालिक की दया मेहर से होगा। हम उस कुल मालिक की दया मेहर पाने के काबिल बन सकते हैं, लेकिन हम उसकी दया मेहर के बगैर ना तो परमार्थ में उन्नति कर पाते हैं, ना ही संसार में उन्नति कर पाते। श्री गुरु अर्जुन देव जी भी 12 माह में कहते हैं, कृत कर्म के बिछड़े कर कृपा मिल हो राम, 4 कूट दहद्य से भ्रमे थक आए प्रभु के साम। आप कहते हैं, हे परमात्मा, हे प्रभु, मैंने बहुत काम की, थक गया हूं, मेरे सभी तरीके निष्फल हो गए। 10 दिशाओं 4 कोनों में मैंने तेरी तलाश की, लेकिन फिर भी मेरी सारी तलाश बेकार गई, तेरा कोई पार ना पाए। अब जब थक गया हूं, तेरी शरण में आया हूं, तेरे समर्पण करता हूं। इंसान जब हारेगा नहीं, यानी जब तक अपनी बुद्धि पर, सियाणेपन पर, अपनी चतुराई पर भरोसा रखता है, कुछ भी नहीं होता। जब यह हार के अपने हथियार फेंक दे, परमात्मा के आगे समर्पण कर दे और कहे, प्रभु अब मैं थक गया हूं, मेरे किए कुछ नहीं होता, अब तेरी शरण में आया हूं, तू ही मुझ पर कृपा कर, तो वह परमात्मा मेहरबान होता है और आगे का रास्ता भी जीव का तय कर देता, सदगुरु से मिलाप करवा देता है। फिर सदगुरु उसकी सुरत का शब्द से मिलाप करवा देता। सुरत और शब्द के मिलन से फिर हम कुल मालिक की पहचान करने के काबिल बन जाते। श्री गुरु नानक साहिब जी भी यही कहते हैं, तुमरी कृपा ते तुध पछाण। हे वाहे गुरु, हे परमात्मा, अगर मैंने तेरी पहचान की, तुझसे मिलाप किया, तो यह तेरी कृपा से ही हुआ, नहीं तो यह इंसान, यह जो हमारा दिमाग है, जिसके ऊपर हम इतना नाज करते हैं, फख्र करते, ये दिमाग हमें तुझ तक नहीं पहुंचा सकता। हम कितनी ही अकल लगा लें, अपनी अकल के जरिए तेरे इस परमार्थ का रास्ता तय नहीं कर सकते। रास्ता तय करना तो छोड़ो, हम अपनी अकल से तेरे इस परमार्थ के मार्ग पर चल भी नहीं सकते। तेरी कृपा है कि मैं तेरी पहचान के काबिल बना, तुझसे मिलाप कर सका। इसलिए आगे फरमाते हैं, बिन मेहर जतन सब थाके, मैं कर 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 पा बहु विधि हार। कहते हैं, हमने सब जतन करके देख लिए, कुछ बना नहीं, अब हम थक कर हार चुके। हे परमात्मा, तेरी मेहर और तेरी दया के बगैर हम तुझे हासिल नहीं कर सकते। और सभी संत महात्मा उस कुल मालिक, उस परमात्मा की दया मेहर का जिक्र करते, कहते हैं, उसकी दया ना हो तो काम नहीं बनता, उसकी दया हो तो सब हो जाता। अब यह सारी जितनी सृष्टि है, उसमें हमारी यह दुनिया भी आ गई, लाखों सूरज हैं, कोई हिसाब नहीं। अभी तो साइंस कुछ ही ऊपर आई है, लेकिन गुरु नानक साहिब जी ने 500 वर्ष पहले जपजी साहिब में फरमा दिया था, लख अगासा अगास, लख पताला पता। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि ऐसे आकाश और पताल लाखों हैं। आज साइंस इस बात को मानती है कि बेहिसाब सृष्टि। तो इस सारी सृष्टि के अंदर 2 ताकतें काम कर रही हैं। एक ताकत है जिसको हम कहते हैं दयाल ताकत, जिसे मुसलमान भाई रहमान ताकत या रहीम ताकत कहते हैं। दूसरी ताकत है जिसको कहते हैं काल ताकत या शैतान ताकत। अभी यह काल ताकत या शैतान ताकत वह है जिसका काम है कि अगर आदमी खराब कर्म करेगा तो उसको खराब फल मिलेगा। जो जो कर्म हम करते हैं उसका उसके पास लेखा जोखा पड़ा हुआ। जो हम बुरे वचन बोलते हैं, बुरे विचार, बुरे कर्म करते हैं, वे हमारे अंदर ही लिखे जाते। और जब धर्मराज के सामने पेशी होती है तो वहां उन कर्मों का हिसाब होता, और वह धर्मराज या लेखराज कहता है, भाई तू देख ले, जो तूने कर्म किए हैं इसका फल यह मिलने वाला, और इसका फल तुझे मिलकर ही रहेगा। अच्छा नेक भला काम करते हैं तो उसका अच्छा फल भोगने के लिए आ जाते, बुरा कर्म करते हैं, नीच काम करते हैं तो उसका बुरा फल भोगने के लिए आ जाते। तो यह काम है काल की शक्ति का, शैतान की शक्ति का। उसके पास दया नहीं होती, दया का उसके शब्दकोश में कोई लफ्ज नहीं। वह बोलता है जो तुमने किया है उसका फल यहीं ले लो। इस वास्ते गुरु नानक साहिब जी कहते हैं, लेखे कभू न छुटिए, खिन खिन भूलन हार, बक्सन हार बक्स ले नानक पार उतार।
कहते हैं, हे प्रभु, हे वाहेगुरु, अगर तू मेरा लेखा करेगा। यानी गुरु नानक साहिब अपने लिए नहीं कहते, वह तो खुद रब है, वह तो खुद अल्लाह है, वह परमात्मा का स्वरूप है। वे हम लोगों की तरफ से प्रार्थना करते हैं, हमारी तरफ से कहते हैं, हे प्रभु, अगर तू लेखा करेगा तो हम तो कभी भी छुटकारा हासिल नहीं कर पाएंगे। हम जो पानी पीते हैं इसके अंदर भी 100 बैक्टीरिया, एक एक बैक्टीरिया में जान है। चलते चलते हम 100 कीड़े मकोड़े मार देते हैं और उसका एक एक का हिसाब। धृतराष्ट्र जो कौरवों का बड़ा माना जाता था, वह राजा अंधा था। भगवान कृष्ण के सामने धृतराष्ट्र ने कहा कि हे कृष्ण, मैं अपने पिछले 100 जन्म तो अपनी योग शक्ति से देख सकता हूँ। मैंने कोई ऐसा बुरा कर्म नहीं किया कि मैं जन्म से सूरदास या अंधा रहूं। जिस पर श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, आप 106वें जन्म में चले जाओ। जिसके बाद धृतराष्ट्र कहता है, 100 जन्मों के बाद मेरी योग शक्ति काम नहीं करती। जिस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं बल देता हूँ। श्री कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ रखा और धृतराष्ट्र अपने 106वें जन्म में चले गए। वहां क्या देखते हैं कि मैं एक छोटा बच्चा हूं और जंगल में एक कीड़ा फिर रहा है, जिसको अंग्रेजी में कैटरपिलर कहते हैं। उसकी आंखें बाहर की ओर निकली हुई होती। इस बच्चे ने उसकी विचित्र आंखें देखकर एक कांटा उठाया और वह कांटा उसकी दोनों आंखों में चुभा दी। उसका फल 106 जन्म के बाद यह मिला कि राजा धृतराष्ट्र अंधे रहे। अब देखिए, अपने कर्मों का मामला इतना नाजुक और जबरदस्त है कि बचपन में जब आदमी को बुद्धि नहीं होती, जब बालपन होता है, तब उसने कांटे मारे और उसका सारा जन्म अंधा रह गया। इसलिए सब संत महात्मा कहते हैं, ऐ प्यारे, तेरा किया हुआ हुई तुझे भोगना पड़ता। इधर से करो, इधर से ले लो। इस दुनिया में हिसाब किताब लौटने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। यहाँ जो कर्म करोगे उसका नतीजा भी यहीं भुगत कर जाओगे। कर्मों के हिसाब से कोई भी नहीं बच सकता। जो हमने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए, उनका फल आके भुगतते हैं। यह नहीं कि हमने इस जन्म में अच्छे कर्म किए, लोगों की सेवा की, सत्संग ही सुने तो हमारा जीवन अच्छा ही बीतेगा। हमें किसी भी पूर्व के जन्म का फल भुगतना पड़ सकता। ऐसे बहुत से संत हुए हैं जिन्होंने उस जन्म में तो कोई बुरा कर्म नहीं किया था, लेकिन अतीत के बुरे कर्मों के कारण उन्हें कई कष्ट सहने पड़े, कई बीमारियों के शिकार हुए। इसलिए बार बार समझाया जाता है कि जब संत महात्मा जो कि परमात्मा में समा गए हैं, उन्हें भी अपने कर्मों का हिसाब चुकाना पड़ता है, तो हमें भी चुकाना ही पड़ेगा। यही कारण भी है कि सब संत हमें अच्छे कर्म करने का उपदेश देते, इसलिए नहीं कि अच्छे कर्मों से हमारी इस दुनिया से रिहाई हो जाएगी, लेकिन इसलिए ताकि जीव बुरे कर्म न कर बैठे। बुरे कर्मों का बड़ा ही बुरा नतीजा भुगतना पड़ता, ऐसे नतीजे कि हमारी हाय तौबा हो जाती है, बस फिर हम जीने की आस ही छोड़ देते। इसलिए अगर इस दुनिया में सुख ही जीना चाहते तो अच्छे कर्म करो, पर यह ख्याल रखो, इस दुनिया में कभी ना कभी दुख लौट ही आता। यहाँ सुख कुछ देर के लिए टिकता है और दुख सदा बना रहे। तो बेहतर यह होगा कि आप अच्छे और बुरे दोनों तरह के कर्मों से ऊपर उठना शुरू करें। कहने का भाव यह है कि आप अपने असल होने का अनुभव करें, अपने उस तल का अनुभव करें जहां की आपको यह पता चलता है, कर्म करने वाला मैं नहीं हूं। जितने कर्म है शरीर करता है और जितने कर्मों का फल भुगतता है शरीर भुगतता है। आप शरीर के भीतर बैठकर शरीर पर आने वाले कष्टों का अनुभव करते हैं, अपने किए कर्मों का हिसाब किताब देखते हैं। आपने क्या किया, क्या आप तक लौट कर आया है, यह सब आप शरीर के भीतर बैठकर शरीर को मिलने वाले आपके कर्मों के फल के अनुसार तय करते। अगर अच्छे कर्म किए होंगे तो सुख की जिंदगी जियोगे, बुरे किए होंगे तो दुख की जिंदगी जियोगे। लेकिन अगर अच्छे और बुरे दोनों कर्मों से ऊपर उठोगे तो आनंद में प्रवेश करोगे, आनंद से जियोगे। आनंद और सुख में यह भेद है कि सुख क्षणिक होता है और सुख बाहर से उपलब्ध होता है। आनंद क्षणिक नहीं होता, सदाबहार है, और आनंद अपने इस देह के भीतर खोज करने पर उपलब्ध होता। इसलिए आप फरमाते हैं, जिन खोजा तिन पाया। जो खोजता है उसकी खोज पूरी हो भी जाती। भले ही हमें परमार्थ के मार्ग का कुछ भी पता न हो, फिर भी हम खोज पर निकलते। अब यह जो खोज है, यह हमारे किए तो कभी पूरी नहीं होती। हम चलते हैं, लेकिन हम
परमार्थ के मार्ग पर उन्नति नहीं कर पाते, ना अंतस का कुछ पता लगता है, ना मालिक का कुछ पता लगता। पर फिर भी जो जीव सच्ची प्यास लेकर खोज में निकला है, चाहे उसे परमार्थ के मार्ग का कुछ पता हो या ना पता हो, चाहे उसके पास सच्चा सद्गुरु हो या ना हो, उस पर कुल मालिक अवश्य ही बख्शीश करता। मालिक की बख्शीश के बाद सद्गुरु से भी मिलन हो जाता है और सद्गुरु की कृपा से फिर सुरत का शब्द से भी मिलन हो जाता। सुरत जब शब्द की धुन को सुनना शुरू करती है, उसे पकड़ती है, तो वह नाम, वह शब्द सुरत को ऊपर की ओर खींचना शुरू कर देता। और जब सुरत ऊपर उठती है, तब हमें अपने भीतर आनंद का अनुभव होना शुरू होता। क्यों? क्योंकि सुरत के ऊपर उठने से हम विचारों से परे हो जाते हैं। ये विचार, ये मन हमें तंग नहीं करता। यह मन ही हमें बार बार इस दुनिया में भटकाता है, लेकिन जब हम इस मन से ही ऊपर उठ जाते हैं तो दुनिया में भटकने का कोई कारण नहीं रह जाता। भटकता मन दुनिया में ले जाता है, और भीतर अगर हम इस मन से परे हो जाएं, अपने मन के साक्षी हो जाएं, तब फिर हमारी सारी भटकन दूर हो जाती है और हम कुल मालिक से मिलाप कर लेते हैं, उसी का रूप हो जाते। वह परमात्मा, वह वाहे गुरु, वह गोविंद, कोई भी नाम उस शक्ति को दे दो, वह हमारा सच्चा पिता है, वह हमारा सच्चा साथी, वह दयाल है, वह मेहरबान है, वह बख्शिंद है, माफ करता है। सिंध में एक फकीर हुए, वह कहते थे, प्रभु हिसाब नहीं करना, हिसाब नहीं करना, दया करना। तेरी दया का आसरा लेकर आया हूं, हिसाब मत करना। हिसाब करेगा तो मैं फिर खत्म। मेरे पास एक भी अच्छा काम नहीं है, एक भी भले का काम नहीं। तो अब यहाँ दया की भीख हमको उस वाहेगुरु के दरवाजे पर मांगनी पड़ती। क्या इसलिए कि मांगने से ही परमात्मा कृपा करता है? नहीं, इसलिए कि हमने बड़े गलत कर्म किए। उसकी दया मेहर की भीख मांगने से यह पता चलता है कि अब हम अपने किए कर्मों से दुखी आ चुके। इसलिए अब हम इन सभी कर्मों के बंधन से छुटकारा चाहते हैं। वह काल शक्ति जो हमें इस दुनिया में फंसाए रखती है, अगर उससे कोई हमें छुटकारा दिला सकता है तो कुल मालिक वह परमात्मा ही है। उसकी दया मेहर के बगैर हम काल के चंगुल में फंसे रहते हैं और इस माया की नगरी में ठोकरें खाते रह जाते। कई जन्म हमने लिए, कई आके और जन्म लेते रहेंगे, लेकिन अगर हम इस काल की नगरी में ही फंसे रहे, यहाँ कर्मों के अधीन ही हुए रहे, तो अपनी आत्मा की पहचान से वंचित रह जाएं। स्मरण रखें, आत्मा की पहचान के लिए हर कर्म से ऊपर उठना पड़ता। अच्छे और बुरे दोनों तरह के कर्मों से ऊपर उठना पड़ता है। या यूं कहो, आप जो कर्म करते हैं उनमें मैं भाव नहीं होना चाहिए। जब तक किसी कर्म में आपकी मैं जुड़ी हुई है, तब तक उसका फल भी आप ही भोगेंगे। लेकिन जब आप किसी कर्म को अपने सद्गुरु के आगे समर्पित करके या उस कुल मालिक के आगे समर्पित करके करते हैं, तो फिर उसका हिसाब किताब आपको भुगतना नहीं पड़ता, क्योंकि वो कर्म मैं भाव से नहीं होता, वह मालिक की मर्जी के अनुकूल होता। पर यहाँ यह ख्याल रखें, अगर कोई गलत कर्म करना चाहे और चाहे कि मैं मालिक के आगे समर्पित करके करता हूँ ताकि मेरे जिम्मे बोझ ना आए, तो यह स्मरण रखें, गलत कर्म का गलत नतीजा भुगतना पड़ता है और जो फल है वो कर्म करने वाले को ही भुगतना पड़ता। किसी भी हाल में वह बच नहीं सकता। यूं ही नहीं, संत महात्मा सदा अच्छा कर्म करने को कहते। संत महात्मा जानते हैं कि जीव इतनी आसानी से कर्मों से ऊपर नहीं उठ पाएगा, अपने को उस कुल मालिक की दया मेहर के काबिल इतनी आसानी से नहीं बना पाएगा। इसलिए जब तक वह उस नुक्ते, उस केंद्र पर नहीं पहुंचता जहां उसका मैं भाव मिट जाता है और उसके सारे कर्म प्रभु के आगे समर्पित होकर होते हैं, तब तक के लिए उसे अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि उसका मन उसे गलत दिशा में न भटका दे, इस दुनिया के बुरे धंधों में न लगा दे। दुनिया के बुरे कामों में फंस गए, बुरे कर्मों में फंस गए, फिर तो जिंदगी बुरी ही होती जाएगी। आपने अक्सर देखा होगा कि बुरे कर्मों का फल भुगतते भुगतते आदमी खुद भी बुरा ही होने लग जाता। एक हद आती है जब वह सोचने लगता है कि अगर बुरा ही होना है तो खुद भी बुरे ही बन जाओ, और उसका अंतिम नतीजा क्या निकलता है? जेलों में पहुंच जाते हैं, गोलियों के शिकार हो जाते। अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे कर्म का अच्छा फल मिले, भाव सुख की जिंदगी मिले, चैन की जिंदगी मिले, बीमारियों से परेशान ना रहो ताकि मालिक की भक्ति कर सको। अगर आप बीमार भी हो तो मालिक की भक्ति में जी नहीं लगेगा।
अगर आप परेशानियों से घिरे हो, सर पर कर्जे का बोझ है या रोटी कपड़ा मकान जैसी जरूरतें भी पूरी नहीं हो रही, तो मालिक की भक्ति कैसे करोगे? इसलिए सभी संत महात्मा यह समझाते हैं कि पहले अपने पेट को भरने का साधन जुटा लो। अगर जिंदगी का माहौल हर तरफ से अच्छा हो तो मालिक की भक्ति में भी जी लगने लगता। स्वस्थ आदमी, स्वस्थ जीव ही ध्यान में बैठ सकता। अस्वस्थ जीव का चित्त राजी नहीं होता ध्यान में बैठने के लिए। इसलिए ऐ प्यारे, वही कर जिसे करने से तेरी जिंदगी में सुख और शांति बनी रहे, क्योंकि वहीं से फिर आगे मालिक की यात्रा तय की जा सकती। जिंदगी में शांति होगी तो ही ध्यान में बैठ पाओगे। जिंदगी पहले ही व्यस्त है, पहले ही 100 परेशानियां सर पर पड़ी हुई हैं, तब फिर ध्यान में भी नहीं बैठ पाओगे। और आज के समय में ऐसा ही हो रहा। सर पर बड़े बोझ हैं, बड़ी परेशानियां, इसलिए ध्यान में बैठने को दिल नहीं करता। जिनके पास समय है भी, वो भी नहीं बैठना चाहते, इसीलिए कि सर पर पहले ही बड़ा बोझ, फिर ध्यान भी एक बोझ ही लगने लग जाता। हालांकि ध्यान हमारे सर से सारा बोझ हल्का करता, लेकिन अगर आप पहले ही परेशानियों से लदे हुए हैं तो आपको ध्यान में भी बोझ ही मालूम पड़ेगा। और ये खास बात ख्याल रखें कि ध्यान में आप अपने मन के रूबरू होते हैं। जिसका मन जितना दुखी है, जितना भाग रहा है, जब भी वह ध्यान में बैठेगा उस मन के रूबरू होगा, उतनी ही उसकी कलह, उतनी ही उसे अपने आप में बेचैनी महसूस होने लगेगी। जितना अपने मन को बड़ा कर लोगे ध्यान के समय, उतना ही वह मन आपको परेशान करेगा। पर फिर भी अगर आप अपने सतगुरु कुल मालिक पर विश्वास रखकर ध्यान में बैठे रहें तो धीरे धीरे मन अपने आप ही मरना शुरू हो जाता। हमारे साथ क्या परेशानी है कि हमने मन का विकास तो बड़ा कर लिया, इसे बढ़ा चढ़ा कर बड़ा बना लिया, पर जब ध्यान में बैठते हैं, इसके रूबरू होते हैं, तो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, इससे दूर भागते। मन से दूर भागोगे तो मन से छुटकारा नहीं होगा। इसके साथ कुछ घड़ी बिताओ, ध्यान में जब बैठो इसके साक्षी बनो, और साक्षी बनने से इसकी मूर्खताएं अपने आप ही नजर आनी शुरू हो जाएं। जब मन की मूर्खता नजर आ जाती है तो हम इसके पीछे चलना बंद कर देते। हम तब तक ही इसके पीछे चलते हैं जब तक इसके किए काम हमें बड़े सियाने लगते। लेकिन अगर हम देखें तो हमने मन के पीछे लगकर जो भी किया उसका नतीजा हमें बड़ा ही गलत भुगतना पड़ता है, और बाद में हम रोते और पछताते। बाद में पछताने से कुछ नहीं होता, पहले हिस्से ही कदम रखना पड़ता। जिंदगी बार बार नहीं मिलती, एक बार मिलती है। इस एक बार मिली हुई जिंदगी का लाभ उठाना है, इसे यूं ही बर्बाद नहीं करना। इस मनुष्य जन्म का यह जो मनुष्य का जामा है, यह सबसे उत्तम जामा है। यही इकलौता ऐसा जामा है जिसमें बैठकर हम मालिक की भक्ति कर सकते हैं, भाव अपनी सुरत का शब्द से मिलान करवा सकते हैं, उस कुल मालिक का रूप हो सकते हैं। यहाँ जो बंधन हम महसूस करते हैं, जो बार बार हमें इस माया की नगरी में लाते हैं, इन सभी बंधनों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। निरंतर ध्यान में बैठना पड़ेगा। यहाँ यह बात ख्याल रखें, हम ध्यान में बैठते हैं तो इसलिए नहीं कि हमारे बैठने से ध्यान लग जाएगा या हमारी सुरत ऊपर उठनी शुरू हो जाए। हम ध्यान में बैठते हैं तो इसलिए कि हम उस परमात्मा के आगे अपनी अर्जी लगाते हैं कि हे मालिक, हम भी तुझसे मिलाप करना चाहते, हम भी बाहर तेरी खोज छोड़कर अब भीतर तुझे खोजने निकले। हमें नहीं पता तुझ तक भीतर से कैसे पहुंचना, किस नुक्ते किस केंद्र का सद्गुरु जिक्र करते हैं, किस नाम का सद्गुरु जिक्र करते। हमें अगर कुछ पता है तो इतना ही कि हमारे बस का कुछ भी नहीं। हम कुछ करें भी तब भी कुछ बनता नहीं। हम ध्यान में बैठे भी ध्यान लगता नहीं। हम आंख बंद करते हैं तो मन के विचार तंग करते हैं, मन यह थमता नहीं। हमारे बस का नहीं है। हे मेरे मालिक, तू कृपा करे तो तेरी कृपा से हमारा भी पार उतारा हो जाए। हमारा ध्यान में बैठना उस मालिक के आगे हमारे यहाँ से रिहाई की अर्जी है। पर अगर हम सोचें कि हमारे ध्यान में बैठने से हमारा ध्यान लग जाएगा, सुरत ऊपर उठ जाएगी, तो हम भूल में पड़े। ऐसा आज बहुत से सत्संगियों के साथ है भी। निरंतर ध्यान में बैठते हैं, आधा आधा घंटा, एक एक घंटा, दो दो घंटा भजन सिमरन करते हैं, जिस कारण अहंकार पकड़ लेता। ढिंडोरा पीटते हैं कि मैं तो इतने घंटे भजन सिमरन में बैठता हूँ, मैं तो इस रूहानी मंडल पर पहुंच गया हूँ, मेरी सुरत इस नुक्ते इस तल पर पहुंच गई। स्मरण रखें,
रूहानी यात्रा में आप जो भी कुछ अनुभव करें, अपने भीतर उसका बाहर लोगों में ढिंढोरा नहीं पीटना। अपने मित्रों के साथ भी अपने अनुभव शेयर मत करो। अपने रिश्तेदारों, करीबी से करीबी के साथ भी अपने आंतरिक अनुभव को शेयर मत करो। क्यों? उसका पहला तो कारण यह है कि दूसरों को, जिनको कि भीतर के रहस्य की कोई समझ नहीं, उनको आप अंतस के बारे में कुछ भी बोलते रहें, उनके सर पर जूं भी नहीं रहेंगे। उन्हें नहीं समझ आएगा कि यह किस बारे में बात कर रहे हैं। उल्टा यह हो सकता है कि वह आपको ही पागल समझ ले। भीतर की ओर आंख मोड़ने को जितने संत महात्मा कह गए हैं, पहले तो उन पर किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब थक हार कर बाहर के सब रास्ते व्यर्थ हो गए, हर ढंग से बाहर खोज कर देख लिया, मंत्र जाप से तीर्थों पर जाकर गुरु के सत्संग सुन के गुरु की विधि अपनाकर जब कहीं से कुछ नहीं मिला, तो अंत में अपने भीतर ही सबको खोज शुरू करनी पड़ी। जिसने भीतर की तरफ आंख मोड़ी, उसकी आंख ने वह देखा जो दिखाई ही नहीं पड़ता। भाव उसका अपने ही भीतर बैठे कुल मालिक उस परमात्मा से मिलाप हो गया। हमें भी भीतर की ओर यात्रा करनी है। हम भी भीतर की ओर यात्रा के लिए निकले हुए हैं। भीतर की इस यात्रा में हमें भी यह बात खास स्मरण रखनी है कि इस मार्ग पर जो भी होता है, या हमारी जो बाहर की जिंदगी में भी होता, सब कुछ कुल मालिक की दया मेहर से होता। हमारे किए कुछ भी नहीं होता, हम करते जरूर हैं, लेकिन अंत में पाते हैं वही हुआ जो होना चाहिए था। हम सबके बड़ी ख्वाहिशें थी, बड़े ख्याल थे। अगर हमारे कहे, हमारे सोचे, हमारे किए हमारी जिंदगी चलती, तो आज हम सभी कहीं और ही होते। हम सब की चाह कुछ और थी, लेकिन आज हम सब कहीं और खड़े हैं, कुछ और ही बन गए। चले थे कहीं और, पहुंच गए कहीं और यही अनुभव है जो हमें यह बताता है, जिससे हमारे भीतर यह जागरण आता है कि हमारे किए कुछ भी नहीं होता। जो होता है अपने से होता है, उस कुल मालिक की दया मेहर से होता। इसलिए सहजोबाई जी भी कहती हैं, अगर उस कुल मालिक की दया मेहर ना हो तो हमारी सुरत का शब्द से मिलान नहीं होता। अगर उस कुल मालिक की दया मेहर ना हो, हमारा सच्चे सदगुरु से मिलाप नहीं होता, फिर हम यहाँ इस माया की नगरी में ही धक्के खाते रह जाते। इसलिए हमें उस कुल मालिक की दया मेहर के काबिल बनना। उसकी दया मेहर के काबिल कौन बनता है? जो आंख बंद करके अपने ही भीतर देखना शुरू कर दे। आंख बंद करना, आंख बंद करके अपने भीतर देखना, उस कुल मालिक के आगे बिन बोले एक तरह की प्रार्थना है, जिसके द्वारा वह मालिक समझ जाता है कि यह जीव अब मेरी ओर आना चाहता है, अब मुझे इस पर कृपा करनी चाहिए। परमात्मा कहाँ है, किस नुक्ते पर है? हमारी सुरत कहाँ है, किस नुक्ते पर है? नाम कहाँ है, किस नुक्ते पर है? हमें कुछ नहीं पता। इसलिए हमें अपनी तरफ से कोशिश करके कुछ भी सोचने या अपनी अकल लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ध्यान के समय हमें केवल इतना ही करना चाहिए कि हम अपनी अकल ना लगाएं, शांत होकर बैठ जाएं। अपनी अकल से हम कभी भी रूहानी यात्रा तय नहीं कर पाएंगे। यहाँ तो अकल छोड़नी पड़ती, बुद्धि छोड़नी पड़ती है, क्योंकि बुद्धि रुकावट है अपने स्वयं की सत्ता तक पहुंचने के लिए, अपनी आत्मा की पहचान के लिए। बुद्धि हमें, हमारी अकल के कारण ही हम सब बाहर ही बाहर बैठे हुए हैं, बाहर ही बाहर भटक रहे हैं। खोजना था इस देह के भीतर, खोज रहे हैं बाहर। सदगुरु से समझ भी लिया, सत्संग में बार बार सुन भी लिया कि देह के भीतर ही खोज करनी, फिर भी भीतर खोजते नहीं, बाहर ही बाहर खोजते। इसी कारण से संत महात्मा कहते हैं कि ऐ भाई, अगर परमार्थ का ज्ञान हासिल भी कर लो, तब भी उस मालिक की दया मेहर के बगैर ध्यान नहीं बनता। ध्यान में बैठने को जी तक नहीं चाहता। इसलिए सबसे जरूरी है उस कुल मालिक की दया मेहर। उसकी दया मेहर के काबिल बनना है। अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म मत करो। बुरे कर्म करोगे तो ध्यान में बैठने का वक्त ही नहीं मिलेगा। बुरे कर्मों का हिसाब किताब ही चुकाते रह जाओ। ध्यान में बैठना जरूरी है, उसी से हम मालिक की दया मेहर के काबिल बनते। अब यहाँ यह बात जरूर ख्याल रखें, हम केवल ध्यान में बैठ सकते। ध्यान लगना, सुरत का ऊपर उठना हमारे बस की बात नहीं, यह उस कुल मालिक की दया मेहर पर होता। इसलिए हर सत्संग में बार बार यह कहा जाता है कि आप उस कुल मालिक के आगे अपने आप को समर्पित कर दें, अपने अहंकार को उसके आगे चढ़ा दें, अपनी मैं मेरी ना करें, मैं मेरी ना करें, उसकी रजा में रहना सीखें।
क्योंकि वैसे भी जो होना है उसकी रजा से होना, उसकी रजा के बाहर जीकर हमने देखा है, उसका कुछ भी हमें फल नहीं मिला। वैसे के वैसे ही भटक रहे हैं, वैसे के वैसे ही बेचैन और दुखी। एक बार के लिए अब उसकी रजा में जीकर देखो, अपने को उसके आगे समर्पित करके देखो। वह मालिक जब दया मेहर करता है तो देखो कितना आनंद मिलता है, कैसे सुरत ऊपर उठती है और नाम से जुड़ जाती है। वह नाम सबसे अमूल्य रतन है, सभी हीरे जवाहरातों से कीमती है। जिसने भी नाम धन पाया उसके लिए फिर कुछ भी और पाने को शेष नहीं रह गया। भाव जिसने परमात्मा को पा लिया उसने सब कुछ ही पा ली। नाम से जुड़ना या मालिक से मिलाप करना, यह मालिक की कृपा से ही होता। नाम ही सुरत का सच्चा गुरु है, जीव का सच्चा सहारा। नाम ही वह ताकत है जो हमें हर बंधन से छुटकारा दिलाती है और हमारी आत्मा को उसके असल धाम सचखंड ले जाती। इसलिए आप फरमाते हैं, नामे हिते सब किछ होए। जो कुछ है सब नाम से है और जो कुछ होगा सब नाम से ही होगा। इसलिए निरंतर कुछ समय निकालकर ध्यान में जरूर बैठें, भजन बंदगी में जरूर बैठें, ताकि आपको भी अपने घट में गूंजता नाम सुनाई पड़े। परंतु मैं आपसे फिर यही कहूँ कि जो होता है मालिक की दया मेहर से होता। हम अगर नाम से भी जुड़ते हैं, हमारी सुरत ऊपर उठती है तो मालिक की दया मेहर से होती है। और मालिक की दया मेहर यूं तो हर जीव पर है, पर परमार्थ के मार्ग पर मालिक की दया मेहर कब होती है? जब हम आंख बंद करके उसके द्वारा बख्शे इस मनुष्य जामे के भीतर ही उसकी खोज करना शुरू कर देते। यह खोज एक दिन अवश्य ही पूरी हो जाती है। सच्ची तड़प हो, गुरु पर सच्चा विश्वास हो, परमात्मा फिर हम पर बख्शीश अवश्य करता। और यही उस कुल मालिक उस परमात्मा से प्रार्थना है कि वह आप सभी पर उस नाम की बख्शीश करे, आप सभी पर अपनी दया मेहर बनाए रखे। इसी प्रार्थना के साथ आज के इस सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं और अंत में आपसे यही विनती कि आप निरंतर ध्यान में बैठना शुरू करें। 5 मिनट से शुरू करें, धीरे धीरे समय को बढ़ाते जाएं। अगर आप जानना चाहते हैं 5 मिनट के लिए ध्यान में कैसे बैठना है तो आप पिछले कल वाला सत्संग अंत के 10 मिनट जरूर सुनें, उसमें ध्यान में बैठने की विधि समझाई गई। इसी के साथ आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आपको आज का यह सत्संग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। राधा स्वामी जी।